मैक्स सो रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे स्कूल जाने के लिए आवाज लगाती है, इसलिए उसकी नींद खुल जाती है। बिस्तर से उठने से पहले ही मैक्स वही सवाल पूछता है जो वह हर दिन पूछा करता है। मैक्स अपनी माँ से पूछता है कि वे घर में कुत्ता कब लाने वाले हैं। उसकी माँ इस बात को तुरंत खत्म कर देती है और आगे बात नहीं करना चाहती। माँ कहती है कि जब तक मैक्स अपना कमरा साफ नहीं कर सकता तब तक वह कुत्ते की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। मैक्स का दिन अच्छे से शुरू नहीं होता और शुरुआत ही थोड़ी खराब होती है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहां चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं। जैसे ही मैक्स अपनी सीट की तरफ जाता है, डैन नाम का लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। डैन क्लास का शरारती और आलसी लड़का है। डैन को मैक्स को परेशान करना अच्छा लगता है और मैक्स को मजबूरी में यह सब सहना पड़ता है। उसी समय दूर एक आधुनिक लैब में एलेक्स नाम का वैज्ञानिक और उसका साथी एस्का अपना नया आविष्कार लोगों को दिखा रहे हैं। उनका बनाया हुआ आविष्कार बहुत खास है। यह सामान्य चीज नहीं है। यह एक बहुत छोटा रोबोट है जिसमें बहुत स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है। यह नैनो रोबोट कंप्यूटर से जुड़ सकता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और लोगों की कई तरह की कामों में मदद कर सकता है। उनका प्रेजेंटेशन सफल होता है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए लैब को और फंडिंग मिल जाती है। इसी जगह से कहानी में खतरा शुरू हो जाता है। इस शक्तिशाली रोबोट की जानकारी मायरॉन नाम के एक बड़े अपराधी तक पहुंच जाती है। मायरॉन बहुत बड़े अपराधी गिरोह का लीडर है। जब मायरॉन को पता चलता है कि यह रोबोट बैंक अकाउंट हैक कर सकता है और स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सकता है तो उसे सिर्फ ताकत और कंट्रोल दिखाई देता है। मायरॉन तुरंत अपने खास एजेंट गेको को आदेश देता है कि वह उस रोबोट को चुरा ले। मायरॉन के लिए यह रोबोट केवल एक मशीन नहीं है। मायरॉन सोचता है कि इस रोबोट से वह दुनिया की बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। स्कूल में मैक्स अपनी ही छोटी सी दुनिया में रहता है और अपने काम में लगा रहता है। वह अपनी क्लास की लड़की सोनिया को स्कूल के नाटक की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। मैक्स को सोनिया सच में अच्छी लगती है। जब सोनिया स्टेज पर एक्टिंग करती है तो मैक्स चुपचाप अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाने लगता है। तभी अचानक डैन और उसके दोस्त स्टेज के नीचे बने एक छोटे दरवाजे से बाहर आते हैं और मैक्स को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही मैक्स उनके पास जाता है वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्टेज के नीचे ले जाते हैं। जब डैन देखता है कि मैक्स उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया की तस्वीर बना रहा है तो वह बहुत नाराज हो जाता है। डैन तय करता है कि वह मैक्स को सजा देगा। डैन और उसके दोस्त मैक्स के हाथ में पटाखा पकड़ा देते हैं और खुद जल्दी से नीचे बेसमेंट में भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पटाखा फट जाता है और छोटी सी आवाज होती है। आवाज सुनकर टीचर जल्दी से वहां आता है, यह देखने की क्या हुआ है। जब टीचर उस छोटे दरवाजे की तरफ देखता है तो मैक्स धीरे धीरे स्टेज के नीचे से बाहर आता है। टीचर को लगता है कि पटाखा मैक्स ने ही फोड़ा है। टीचर मैक्स की बात सुने बिना ही उसे प्रिंसिपल के पास भेज देता है। उसी वक्त सोनिया को वह तस्वीर मिलती है जिसे डैन ने फाड़कर फेंक दिया था। जब मैक्स घर जाता है तो उसकी माँ उसे फिर से डांटती है क्योंकि उसने अपना कमरा साफ नहीं किया। जैसे ही उसकी माँ वहां से जाती है, मैक्स चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। उसी समय गेको उस लैब बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां नैनो रोबोट रखे गए हैं। गेको अपने खास औजारों से दीवार पर चढ़ता है और अंदर घुसने के लिए कांच की खिड़की काट देता है। अंदर जाने के बाद वह बहुत सावधानी से छत पर ऐसे चलता है जैसे कोई प्रोफेशनल जासूस। सुरक्षा के लिए लगे लेजर से बचने के लिए वह अपनी नेम प्लेट से लेजर की रोशनी कैमरों की तरफ मोड़ देता है ताकि वह आसानी से निकल सके। उसके बाद वह धीरे धीरे उस जगह की तरफ जाता है जहां नैनो रोबोट रखे हुए हैं। जैसे ही गेको सिस्टम खोलने के लिए अपना डिकोडर लगाता है तभी एक गार्ड अचानक आ जाता है और लगभग उसे पकड़ ही लेता है। गेको जल्दी से छिप जाता है लेकिन मशीन अचानक तेज आवाज के साथ खुल जाती है। मशीन की आवाज सुनकर गार्ड तुरंत उसी तरफ देखने लगता है। गेको बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई करता है। गेको अचानक बाहर निकलता है, गार्ड को गिरा देता है और नैनो रोबोट वाला सिलेंडर उठा लेता है। गेको गार्ड को तो रोक देता है लेकिन अलार्म बजने से नहीं रोक पाता। अलार्म बजते ही पूरी बिल्डिंग बंद कर दी जाती है और सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। अब सिक्योरिटी गार्ड्स गेको का पीछा करना शुरू कर देते हैं। गेको लैब के अंदर भागता है और गार्ड्स को चकमा देकर उनसे बचने की कोशिश करता है। उसी समय मैक्स उस पुल के नीचे पहुंचता है जहां वह अक्सर रात को समय बिताता है। मैक्स हेडफोन लगाकर तेज म्यूजिक सुनता है और दीवार पर स्प्रे से ग्राफिटी बनाना शुरू करता है। उधर गेको पुल पार करके भागना चाहता है लेकिन सिक्योरिटी टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है। एक पल ऐसा लगता है कि गेको पकड़ा जाएगा लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ता है। वह एक तेज रोशनी वाली टॉर्च से एक गार्ड को बेहोश करता है और बाकी गार्ड से लड़कर भागने की कोशिश करता है।
लड़ाई के दौरान किसी के धक्के से सिलेंडर उसके हाथ से गिर जाता है। वह सिलेंडर पुल से नीचे गिर जाता है। पुल के नीचे खड़ा मैक्स जमीन पर गिरी हुई एक चीज को देखता है। मैक्स सोचता है कि यह कोई खास और नया स्प्रे पेंट है, इसलिए वह उसे उठा लेता है। वह स्प्रे बहुत अलग और अजीब दिखता है, इसलिए मैक्स को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। उधर गेको गार्ड से लड़कर उनसे बच उस स्प्रे के अंदर ऐसे नैनो रोबोट होते हैं जो बनाई गई ग्राफिटी ड्राइंग को असली और हाईटेक रोबोटिक कुत्ते में बदल देते हैं। दूसरी जगह पर गेको नाम का आदमी मायरॉन से मिलता है और उसे वह स्प्रे वाला सिलेंडर दे देता है। जब मायरॉन उस सिलेंडर को चेक करता है तो वह हैरान और उलझन में पड़ जाता है। उसे पता चलता है कि सिलेंडर के अंदर के सारे नैनो रोबोट गायब हो चुके हैं। उसी समय मैक्स घर जा रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि एक रोबोटिक कुत्ता चुपके से उसके पीछे पीछे चल रहा है। रास्ते में एक जगह पर वह कुत्ता गलती से कूड़ेदान को टकरा कर गिरा देता है। उसके बाद वह किसी को दिखने से बचने के लिए तुरंत गायब हो जाता है। मैक्स कूड़ेदान गिरने की आवाज सुनता है और डरने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह डरकर तेजी से भाग जाता है। बाद में पुलिस उस लैब में आती है ताकि वहां हुई चोरी की जांच कर सके। एलेक्स लैब में इधर उधर घूमते हुए यह समझने की कोशिश करती है कि किसी ने उसका आविष्कार कैसे चुरा लिया। उसका साथी उसे बताता है कि गार्ड्स ने चोर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चोर ने सबको बेहोश कर दिया। यह सुनकर एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि वह अपने बनाए नैनो रोबोट को सबसे बेहतर जानती है और उन्हें खुद ढूंढ कर वापस लाएगी। अगले दिन सुबह गेको उसी जगह पर जाता है जहां ग्राफिटी बनी थी, ताकि वह मैक्स को ढूंढ सके। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे कुछ बहुत अजीब दिखाई देता है। मैक्स ने जो कुत्ते की ड्राइंग पिछली रात बनाई थी वह दीवार से पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। एक और दिन जब मैक्स स्कूल जा रहा होता है तब भी वह रोबोटिक कुत्ता चुपके से उसका पीछा करता रहता है। अचानक डैन और उसके दोस्त आते हैं, मैक्स का सामान नीचे फेंक देते हैं और फिर चले जाते हैं। गुस्से में मैक्स जमीन पर पड़ा अपना सामान उठाने लगता है। तभी अचानक कुछ अजीब होने लगता है। उसका स्कूल बैग अपने आप हवा में उठ जाता है और सीधे जाकर डैन के सिर पर गिर जाता है। यह देखकर डैन और उसके दोस्त गुस्से में मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। तभी उसका बैकपैक जैसे जिंदा हो जाता है और मैक्स को उनके हमलों से बचाने लगता है। बैकपैक खुद ही हिलता डुलता है और मैक्स को हर वार से बचने में मदद करता है। फिर बैकपैक उसकी पीठ से कूद जाता है और खुद ही लड़कों से लड़ने लगता है। बैकपैक की मदद से मैक्स आखिरकार उन लड़कों से बदला ले लेता है। मैक्स अपना बैकपैक उठाकर चला जाता है और सोनिया यह सब देखकर हैरान भी होती है और उससे प्रभावित भी होती है। दूसरी तरफ एलेक्स लैब में कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है और उसमें गेको को गार्ड्स से लड़ते हुए देखती है। वह कहती है कि इतनी अच्छी लड़ाई की स्किल्स वाला आदमी उसके सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकता है। फिर वह एक खास मशीन बनाती है जो ऐसी तरंगें भेज सकती है जिससे उसके नैनो रोबोट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए और वह उन्हें वापस ले सके। दूसरी जगह मैक्स एक किताबों की दुकान में जाता है, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं होता कि एक अदृश्य रोबोटिक कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। वह दुकान में रखी चीजों को देखने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे याद आता है कि उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जब वह उदास होकर सामान वापस रखने लगता है तो दुकान का मालिक उससे पूछता है कि क्या वह उस सामान के पैसे देगा। लेकिन इससे पहले कि दुकान वाला आदमी उसके पास पहुंच पाता, अचानक शेल्फ से गेंदों का एक पैकेट गिर जाता है। असल में यह वही अदृश्य रोबोटिक कुत्ता है जो फिर से गड़बड़ कर रहा होता है। दुकान का मालिक फिसल कर गिर जाता है और इस गड़बड़ी में उसकी पैंट भी नीचे खिसक जाती है, इसलिए उसे झुककर उसे वापस ऊपर खींचना पड़ता है। इस सारी गड़बड़ी की वजह से मैक्स को वहां से भागने का अच्छा मौका मिल जाता है। यह सारी अजीब गतिविधि एलेक्स के सिस्टम को बता देती है कि आसपास कहीं नैनो रोबोट एक्टिव हैं। एलेक्स तुरंत उस दुकान पर पहुंचती है और दुकान के मालिक से सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगती है, लेकिन जब दुकान वाला मना कर देता है तो एलेक्स अपने टेक्नोलॉजी वाले ब्रेसलेट से खुद ही फुटेज कॉपी कर लेती है। थोड़ी देर बाद मैक्स उसी जगह वापस आता है जहां उसने ग्राफिटी बनाई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि कुत्ते की ड्राइंग पूरी तरह गायब हो चुकी है। तभी अचानक वही रोबोटिक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और इंसानों की तरह बोलने लगता है। यह देखकर मैक्स बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कुत्ता उसे स्कैन करता है और फिर शांत होकर कहता है कि उसके शरीर में एड्रेनालाइन बहुत ज्यादा है और उसे गहरी सांस लेकर शांत होना चाहिए। लेकिन मैक्स अभी भी डरा हुआ होता है, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। घर पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ।
तभी वह रोबोटिक कुत्ता फिर से आ जाता है और उसे पूरी बात समझाने लगता है। कुत्ता बताता है कि वह लाखों छोटे छोटे नैनो रोबोट से बना है और वह अपने बनाने वाले के आदेश के अनुसार कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर मैक्स उलझन में पड़ जाता है। मैक्स सोचने लगता है कि इस रोबोटिक कुत्ते को ऐसा क्यों लगता है कि मैक्स ही उसका बनाने वाला है। कुत्ता समझाता है कि वह उसी समय बना था जब मैक्स ने अपनी ग्रेफिटी पर उस खास स्प्रे सिलेंडर का इस्तेमाल किया था। तब मैक्स को समझ आता है कि स्कूल में डैन और उसके दोस्तों से लड़ाई के समय उसी कुत्ते ने उसकी मदद की थी। मैक्स कुत्ते को डांटता है और कहता है कि अब डैन पहले से ज्यादा गुस्से में होगा। खुद को शांत करने के लिए मैक्स कंप्यूटर पर बैठता है और वहां उसे एक बड़े शहर के ड्राइंग कंपटीशन का विज्ञापन दिखाई देता है। उस प्रतियोगिता को जीतने हैं वह चुपचाप रहता है ताकि कोई नोटिस न करे और वे आराम से आपस में बात कर सकें। पार्क में चलते समय उनकी अचानक सोनिया से मुलाकात हो जाती है। सोनिया खुश होकर मुस्कुराती है, कुत्ते को प्यार से हाथ लगाती है और उसका नाम पूछती है। मैक्स तुरंत बता देता है कि यह कुत्ता उसका पालतू जानवर है। उसी समय सोनिया के दोस्त उसे आवाज देकर बुलाते हैं। सोनिया मैक्स को बताती है कि वह अपने दोस्तों के साथ आर्ट्स फेस्टिवल जा रही है और फिर उनके साथ चली जाती है। सोनिया के जाते ही फॉक्स नोटिस करता है कि मैक्स की दिल की धड़कन अचानक अलग तरह से चलने लगती है। फॉक्स मैक्स से पूछता है कि क्या उसे सोनिया पसंद है और सलाह देता है कि उसे उससे बात करनी चाहिए। मैक्स कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सोनिया पहले से डैन के साथ रिलेशनशिप में है और डैन वही लड़का है जो उसे हमेशा परेशान करता है। उसी वक्त एलेक्स अपनी कार लेकर उनके पास पहुंच जाती है। एलेक्स एक खास डिवाइस से उनकी बातों को सुन रही होती है। वह एक ऐसा सिग्नल भेजने की तैयारी करती है जो नैनोबॉट्स को बंद कर सकता है। हमला करने से पहले वह फॉक्स की बातें सुन लेती है। इससे उसे कोई महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाती है। अब वह उन पर हमला नहीं करती और बस उन्हें देखने का निर्णय लेती है। वह यह जानना चाहती है कि समय के साथ नैनोबॉट्स में क्या बदलाव आ रहे हैं। दूसरी तरफ गेको लगातार मैक्स को खोज रहा है लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहा। इसलिए मियन गेको पर मैक्स को ढूंढने के लिए और ज्यादा दबाव डाल रहा है। बाद में फॉक्स मैक्स को समझाकर फेस्टिवल जाने के लिए तैयार कर देता है। उन्हें नहीं पता कि एलेक्स छिपकर उनका पीछा कर रहा है। एलेक्स उनकी हर गतिविधि को ध्यान से देख रहा है। फेस्टिवल में फॉक्स लोगों की भीड़ के बीच सोनिया को देख लेता है। मैक्स देखता है कि डैन एक डांस मुकाबले में भाग ले रहा है। डैन मुकाबला जीत जाता है और सोनिया खुशी से उसके लिए चिल्लाकर उसका समर्थन करती है। यह देखकर मैक्स उदास हो जाता है और वहां से जाना चाहता है। फॉक्स उसे जाने से रोक लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद फॉक्स एक योजना बनाता है जिससे सोनिया का ध्यान मैक्स की तरफ जाए और मैक्स सबको कूल लगे। वे पास के एक बड़े गोदाम में जाते हैं जहां फॉक्स अपनी खास नैनो शक्तियों से मैक्स के कपड़े बदल देता है और उसकी शारीरिक ताकत भी बढ़ा देता है। नए कपड़ों और ताकत के साथ मैक्स दीवार की तरफ दौड़ता है और उस पर ऐसे चलने लगता है जैसे यह बिल्कुल सामान्य बात हो। लोग हैरानी से देखते हैं और मैक्स स्प्रे कैन से एक शानदार बड़ा चित्र बनाना शुरू कर देता है। जो लोग ये सब देख रहे होते हैं वे बहुत चकित हो जाते हैं और देखने के लिए आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जब मैक्स चित्र बनाकर खत्म करता है तब सोनिया समझ जाती है कि वह चित्र असल में उसी के लिए बनाया गया है। थोड़ी ही देर बाद गेको भी फेस्टिवल में पहुंच जाता है। गेको डैन को देखकर उसे मैक्स की पहचान दिखाता है और पूछता है कि मैक्स कहाँ मिलेगा। डैन अभी भी मैक्स से नाराज होता है, इसलिए वह गेको को मैक्स के बारे में जरूरी जानकारी दे देता है। डैन गेको से कहता है कि अगर वह मैक्स से मिले तो उसे उसका एक संदेश पहुंचा दे। गेको समझ जाता है कि डैन का इरादा अच्छा नहीं है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद सोनिया मैक्स से बात करती है और उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो उसे पहले थिएटर में मिली थी। सोनिया मैक्स से पूछती है कि क्या यह चित्र उसी ने बनाया है। मैक्स थोड़ा डरते और घबराते हुए हाँ कह देता है। सोनिया खुश होकर मैक्स को गले लगा लेती है। रात में घर पहुंचकर मैक्स फॉक्स से कहता है कि वह छिप जाए क्योंकि उसकी माँ घर में पालतू जानवर रखने नहीं देती। फॉक्स मैक्स की बात मानकर तुरंत गायब हो जाता है। मैक्स को यह पता नहीं होता कि एलेक्स और गेको बाहर से उस पर नजर रख रहे हैं। कमरे में जाते ही वह अपने माता पिता को आपस में झगड़ते हुए सुनता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता शायद जल्द ही किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। यह बात सुनकर मैक्स बहुत नाराज हो जाता है। गुस्से में वह अपने माता पिता से कहता है कि अगर उन्हें जाना है तो वे उसके बिना भी जा सकते हैं। यह कहकर वह गुस्से में घर से भाग जाता है। उसके पिता उसे रोकने के लिए पीछे भागते हैं लेकिन मैक्स दौड़ता ही रहता है।
इसी समय एलेक्स देखता है कि गेको भी चुपके चुपके मैक्स के पीछे जा रहा है। थोड़ी ही देर में गेको को रास्ते में नैनोबॉट्स के छोटे टुकड़े मिलते हैं जो फॉक्स के कारण वहां रह गए थे। जब मैक्स अपने माता पिता से बचने के लिए सड़क पार करता है तभी अचानक एक बहुत बुरी घटना हो जाती है। उसके पिता उसे पकड़ पाते उससे पहले ही एक कार उसे जोर से टक्कर मार देती है। यह देखकर मैक्स सदमे में खड़ा रह जाता है और उसकी माँ सड़क के बीच मदद के लिए चिल्ला रही होती है। मैक्स बहुत डर और घबराहट में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। उसी समय एलेक्स देखता है कि फॉक्स भी पूरी घटना को देख रहा था। एलेक्स को यह देखकर हैरानी होती है क्योंकि उसे लगता है कि रोबोटिक कुत्ता चाहे तो इस हादसे को रोक सकता था। बाद में गेको मायरॉन के पास जाता है और उसे नैनोबॉट्स के वे टुकड़े दे देता है जो उसे मिले थे। मायरॉन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वे उन टुकड़ों से नैनोबॉट्स की कॉपी बनाकर नए नैनोबॉट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैक्स और उसकी माँ अस्पताल के गलियारे में डॉक्टर की खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि मैक्स के पिता बच गए हैं और ठीक हो जाएंगे। हालांकि उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। अस्पताल पहले मैक्स के साथ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मैक्स फिर से उसके पास लौटकर आ जाता है। एलेक्स दूर से छिपकर सब देख रहा होता है और जब वह मैक्स और उसे फिर साथ देखता है तो उसे सुकून मिलता है। मैक्स समझाता है कि वह क्यों भागा था और फॉक्स को सिखाता है कि इंसानों की जान बचाना सबसे जरूरी होता है। उसी समय वे देखते हैं कि सोनिया अस्पताल से बाहर आ रही है। मैक्स जल्दी से सोनिया के पास जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ठीक हैं तो वह खुश हो जाती है। मैक्स डेन के बारे में पूछता है तो सोनिया बताती है कि वे दोनों असल में कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। सोनिया बताती है कि यह सिर्फ झूठी बात थी जिसे डेन ने फैलाया था। अचानक एक आदमी अपनी स्पोर्ट्स कार अस्पताल के दरवाजे के सामने खड़ी कर देता है। मैक्स उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता। फॉक्स के दिमाग में सोनिया को प्रभावित करने का एक प्लान आता है। रोबोट कुत्ता चुपके से कार में जाता है और मैक्स के कान में छोटा डिवाइस लगाकर उसे सोनिया के साथ अंदर आने को कहता है। मैक्स को पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसी प्लान के अनुसार काम करता है। थोड़ी देर बाद कार पार्किंग से निकलती है और गेको और ईगोर उनका पीछा करने लगते हैं। एलेक्स यह सब देखकर तय करती है कि वह भी दूर से उनका पीछा करेगी। पीछा करते हुए मैक्स की गाड़ी गड्ढे में चली जाती है और पानी उछलकर फुटपाथ पर खड़े लोगों पर गिरता है जो डेन और उसके दोस्त होते हैं। पीछा चलता रहता है लेकिन गेको और इगोर आपस में झगड़ने लगते हैं जिससे एलेक्स को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। एलेक्स उनकी गाड़ी का नंबर स्कैन करती है और पता चलता है कि इगोर एक बड़ा अपराधी है जिसे इंटरपोल खोज रही है। अब एलेक्स समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। एलेक्स तय करती है कि किसी के घायल होने से पहले वह अपनी खास गन से उन्हें रोक दे, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और पल्स सबको लग जाती है। पल्स की वजह से गेको की कार घूम जाती है और मैक्स और सोनिया की गाड़ी सड़क किनारे टकरा जाती है। मैक्स गुस्से में आकर फॉक्स को डांटने लगता है। सोनिया घबरा जाती है और गाड़ी से उतर जाती है। उसी समय इगोर नकली पुलिस बनकर आता है और मैक्स और सोनिया को पकड़ कर ले जाता है। एलेक्स जल्दी से फॉक्स के पास जाता है क्योंकि पल्स के कारण फॉक्स को बहुत नुकसान हुआ है। फॉक्स को पता चलता है कि एलेक्स ही उसे बनाने वाला है और वह एलेक्स से कहता है कि अब उन्हें मैक्स को बचाना होगा। फॉक्स बताता है कि मैक्स को ढूंढने के लिए उस छोटे डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है जो उसने पहले दिया था। दूसरी तरफ गेको तय करता है कि वह अकेले ही आगे जाएगा। मायरॉन के अड्डे पर मैक्स इगोर से झूठ बोलता है कि फॉक्स अभी अस्पताल में है। इगोर मैक्स का डिवाइस ले लेता है ताकि वह एलेक्स और फॉक्स की बचाव योजना सुन सके। थोड़ी देर बाद फॉक्स चुपके से मायरॉन के अड्डे के अंदर पहुंच जाता है। बाहर इगोर एलेक्स को पकड़ लेता है। अंदर गेको छिपकर आता है और मैक्स और सोनिया को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी इगोर आ जाता है और गार्ड्स को फॉक्स को पकड़ने का आदेश देता है। फॉक्स कमरे में रखी चीजों का इस्तेमाल करके गार्ड्स से लड़ता है। जब और गार्ड आते हैं तब भी फॉक्स सबको हरा देता है। उसके बाद फॉक्स मैक्स और सोनिया को कैद से बाहर निकाल देता है। उसी समय एलेक्स अपराधियों को एक कमरे में बंद कर देता है। जब सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है तभी मायरॉन आ जाता है। मायरॉन फॉक्स को एक खास मशीन या ट्यूब के अंदर कैद कर देता है। मायरॉन धमकी देता है कि अगर एलेक्स फॉक्स को दोबारा प्रोग्राम नहीं करेगा तो वह सोनिया को बिल्डिंग से गिरा देगा। एलेक्स मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है। वे फॉक्स को लैब में ले जाते हैं और मायरॉन बताता है कि वह नैनो रोबोट से ताकत पाना चाहता है। ये को चुपके से सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है ताकि सबूत रहे। एलेक्स कहती है कि फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए ट्यूब हटाना जरूरी है। जैसे ही ट्यूब हटती है गेको फायर एक्सटिंग्विशर से मशीन का कंट्रोल पैनल तोड़ देता है। इससे लैब में नुकसान होता है और फॉक्स आजाद हो जाता है।
फॉक्स अपनी तेज गति से सभी अपराधियों को पकड़ लेता है। इसके बाद फॉक्स मैक्स के पास जाता है। फॉक्स को याद आता है कि मैक्स ने उसे सिखाया था कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है। फॉक्स समझ जाता है कि वह मायरॉन जैसे बुरे इंसान के लिए काम करने के लिए नहीं बना है। फॉक्स मैक्स से कहता है कि वह उसे आखिरी आदेश दे जिससे वह खुद को खत्म कर सके। फॉक्स समझाता है कि सबकी सुरक्षा के लिए यही एक तरीका है। फॉक्स कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा मैक्स के साथ रहेगा। मैक्स दुखी होकर आदेश देता है और फॉक्स छोटे छोटे नैनो रोबोट्स में बदल जाता है। तभी मायरॉन अचानक गेको को जोर से मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। मायरॉन इगोर को हेलीकॉप्टर बुलाने का आदेश देता है। वह सोनिया को पकड़कर बिल्डिंग की छत की ओर भागता है। मैक्स गुस्से में मायरॉन के पीछे दौड़ पड़ता है। मायरॉन आसानी से मैक्स को गिरा देता है और हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है। भागने से पहले मायरॉन सोनिया को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। उसी समय एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। सारे नैनो रोबोट उड़कर मैक्स के शरीर में समा जाते हैं। मैक्स को अपने दिमाग में फॉक्स की आवाज सुनाई देती है। फॉक्स की आवाज उसे हिम्मत देकर लड़ने के लिए कह रही होती है। अब नैनोबॉट्स की शक्ति मिलने के बाद मैक्स मायरॉन की ओर दौड़ता है। मैक्स मायरॉन को बहुत जोर से लात मारता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स लगातार मायरॉन पर हमला करता है। तभी मैक्स को सोनिया की चीख सुनाई देती है। सोनिया की आवाज सुनकर उसका ध्यान लड़ाई से हट उसने ड्राइंग बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया और सबसे अच्छा चित्र बनाने की वजह से वह प्रतियोगिता जीत गया। वह अपनी जीत की वजह से बहुत खुश है और उसकी खुशी को और बढ़ाने के लिए उसके माता पिता उसे एक नया छोटा कुत्ता पप्पी देते हैं जो उसके सबसे अच्छे दोस्त की याद में दिया जाता है। मैक्स उस नए पपी को देखकर उसका नाम फॉक्स रख देता है।